ग्रुप में दे दिया था, टेम्पल ऑफ सोलमान राजा का मंदिर। एंड इट इज अ फैक्ट कि ये टीचिंग बहुत ही कम लिया जाता है। नाउ पहला चीज मैं आपके सामने याद दिला दूं कि हमको पिछली बार भी हम लोगों को रिक्वेस्ट किया गया है कि कोई भी सब्जेक्ट, हैवी सब्जेक्ट को हम रश ना करें, जल्दी से ना लें, उसको हम बड़े थोड़ा सा लंबा ले लें, 2 या 3 पार्ट में, ताकि सबको समझ में आए। तो ये सब्जेक्ट हम इसको 2 पार्ट्स में लेंगे, 2 पार्ट में लेंगे। आज पहला पार्ट होएगा एंड गॉड विलिंग नेक्स्ट वीक विल बी पार्ट 2। तो इसके बीच में अगर किसी को भी कोई भी सवाल पूछना है, क्वेश्चंस है, नहीं समझ में आता है, सवाल पूछना इज अ गुड थिंग, बिकॉज गॉड विल फीड द हंग्री हार्टेड। जो लोग भूखे प्यासे हैं, समझने के लिए परमेश्वर जरूर हमें सेटिस्फाई करेंगे। आपको मालूम है, याद होएगा कि हम लोग टैबरनेकल ऑफ मोसेस के पर हम लोग ने 16 सेशंस लिए थे। 16 सेशंस, ये सिर्फ 2 होगा, बट एक तरह से एक कंटिन्यूएशन है। अगर हम लोग बाइबल में देखने जाए तो बाइबल में ब्रॉड बेस्ड, मोटा मोटी में 4 टैबरनेकल्स हैं या 4 मंदिर हैं जो बेस मेनली टीचिंग बाइबल में है, एज अ टीचिंग परमेश्वर का रिश्ता मनुष्य से। वो है टैबरनेकल ऑफ मोसेस। दूसरा है टैबरनेकल ऑफ डेविड, इसका भी लोगों ने बहुत कम नाम सुना होगा। टैबरनेकल ऑफ डेविड को हम लोग देखते हैं एमोस की किताब में 9 अध्याय 11 वचन में, और नए करार में भी देखते हैं प्रीतियों की किताब इन द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 15 वर्स 16। देन वी हैव द टेम्पल ऑफ सोलोमन जो आज हम लोग ले रहे हैं, एंड चौथा मेन टेम्पल जो है दैट इज द टेम्पल ऑफ गॉड, जो कि हम लोग देखते हैं रेवलेशन चैप्टर 21 वर्सेस 3 एंड 4। अंत में वहीं पर आके एंड होता है जो टेम्पल्स का जो टीचिंग है कि परमेश्वर का जो मंदिर है मनुष्य के बीच में, क्योंकि हर एक इस टेम्पल की स्टडी में हम लोग परमेश्वर का प्लान देखते हैं, उनकी योजना, जो उनका राज्य इस धरती पे आके स्थापित होएगा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और आज का जो स्टडी है इट इज द टेम्पल ऑफ सोलोमन जो हम लोग ले रहे हैं। आई विल गो स्लो क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है बहुत लोगों के लिए। अब हम थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड दें, और पहला बैकग्राउंड हम लेना चाहते हैं जो हम लोग ने रेफरेंस दिया था। रेफरेंस, जो लोग ज्वाइन नहीं किए शुरू में उनके लिए तो ये मिस हो जाएगा, मैं इसलिए आई विल जस्ट टेक द ट्रबल टू go through this reading. Sister Sangeeta is there. Sister Sangeeta, अगर आप वहाँ हैं, Pastor Sangeeta, Sister Sangeeta, are you there? She's not there. Aradhana, sister, sister Aradhana, not there. अंकल जी मैं हूँ संगीता। यो है जो हम लोग ने रेफरेंस लिया था उसको काइंडली आप फिर से पढ़ दीजिए। दूसरा सामुएल की किताब 7वां अध्याय, 2 सामुएल चैप्टर 7 4 से लेके 7 तक पढ़ दीजिए ओनली। जी अंकल।
दूसरा शमूएल 7वां अध्याय 4 से 7। उसी रात को यहोवा का ये वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कह कि यहोवा यो कहता है कि क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा? जिस दिन मैं इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाया, उस दिन से आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, तंबू के निवास में आया जाया करता हूँ। जहां जहां मैं समस्त इस्राएलियों के बीच फिरता रहा, क्या मैंने कभी इस्राएल के किसी गोत्र से, जिसे मैंने अपनी प्रजा इस्राएल की चरवाही करने को ठहराया हो, ऐसी बात कभी कही कि तुमने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया? आमीन। थैंक यू। हम चाहते हैं इस समय हम लोग अपनी पूरी अप्रोच आज की स्टडी में एक दूसरे तरह से दें। हम, मेरा परमेश्वर और परमेश्वर का ये वचन, हम लोग इसमें पर्सनली इन्वॉल्व हो जाएं। अगर हम लोग पर्सनली इन्वॉल्व नहीं होंगे, इस वचन की खूबसूरती को, गहराई को हम लोग बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। अभी जो पैसेज हम लोग ने पढ़ा, जो दूसरा शमूएल देखा है 7वां अध्याय 4 से लेकर 7 तक, अगर हम लोग देखने जाएं तो कितनी एक, जैसे इंग्लिश में हम कहेंगे पैथेटिक पिक्चर, बड़ा दुख का एक वचन एरिया जो हम लोग ने पढ़ा है। परमेश्वर पूछ रहे हैं, क्या 6ठे वचन में देख रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं, जब से तुम लोग निकले हो वहां से, कहां से? मिस्र देश से। मैं, परमेश्वर बोल रहे हैं, मैं किसी घर में रहा ही नहीं हूं, बट परंतु तुम लोगों के साथ में एक तंबू में घूम रहा हूं। वाह, सोचिए ठीक से, दुनिया को बनाने वाले, सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर बोल रहे हैं, जैसे कि आपसे हमसे बोल रहे हैं, क्या तुमसे मैंने कभी कुछ मांगा है क्या? तुम तो हमसे मांगते हो, मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा है? क्योंकि इस चैप्टर के सैमुएल का 7वां अध्याय के पहले वचन में देखेंगे, 7 अध्याय पहले वचन में, तो वहां लिखा है कि दाऊद राजा अभी घर में बैठा हुआ था और सोच रहा था, और उसने नाथन से कहा, नाथन जो व्हाट इज द प्रॉफिट, नबी से कहा कि मैं आराम से यहाँ बैठा हूँ, मगर जो आर्क है, व्हाट इज द आर्क इन हिंदी? कोष, परमेश्वर का कोष तो वहां ऐसी एक जगह में रखा हुआ है, माने विदाउट वैल्यू। दाऊद राजा को फील हुआ और उसने बोला, अभी हम परमेश्वर के लिए घर बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इसके जवाब में सृष्टि के बनाने वाले परमेश्वर अब पूछ रहे, क्या हमने कभी बोला है तुमसे? हमको इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, तुम्हारे साथ हम चल रहे हैं, तुम हमारे साथ कहाँ चल रहे हो? हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं अभी तक। अब आइए हम लोग एक कदम पीछे जाएं, वी नीड टू गो वन स्टेप बैक। जब हम लोग ने टैबरनेकल ऑफ मोसेस पढ़ा, तो टैबरनेकल ऑफ मोसेस का सेंट्रल पॉइंट क्या था? सेंट्रल पॉइंट को कैसे बोलेंगे, मेन पॉइंट क्या था? इट इज द आर्क ऑफ द कवेनेंट। हम लोग ने लास्ट जो स्टडीज लिया वो हो, बट एक्चुअली परमेश्वर के दृष्टि में देखा जाए तो नंबर 1 पोजीशन है आर्क ऑफ द कवेनेंट का। हम लोग के स्टडी में हम लोग ने लास्ट दिया ताकि हम लोग उसको बिल्डअप कर रहे थे पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर। मगर पहला चीज अगर आपने देखने जाए, याद करें, निकालिए मत, मैं बोल देता हूं, एक्सोडस निर्गम की किताब से हम लोग ने पढ़ा था, 25 अध्याय से हम लोग ने स्टार्ट किया। 25 अध्याय के 10वें वचन में लिखा है, जब मोशे से परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, जाके बोलो
they will build me an ark. Tell the people they shall build me an ark. अगर हम लोग को अगर फिर भी वचन देखना है तो सिर्फ जल्दी से खोल के कोई भी खोल दीजिए और आधा वचन पहला पढ़ लीजिए। निर्गम की किताब 25 अध्याय 10 वचन। मैं बहुत आस्ते आस्ते ये स्टडी को ले रहा हूँ, ये फाउंडेशन बनाने के लिए, बिकॉज ये अगर ये इसका न्यू ठीक से नहीं बनेगा, आपको कम लोग मिलेंगे सिखाने के लिए, और इसकी सोल पूरा जो हम लोग इमारत बढ़ा रहे हैं स्टडी का, वो कमजोर हो जाएगा इमारत। इसलिए कोई जस्ट निकालिए एक्सोडस चैप्टर 25 एंड वर्स 10। पढ़ूं अंकल मैं? हाँ पढ़ दीजिए खाली वहां पे। बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। ठीक है, ओके। नाउ आई जस्ट वांट टू स्टॉप देयर। हम एक पॉइंट को एम्फसाइज कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर बात को हम आगे ला रहे हैं जो इंग्लिश में है। ऐसा है Exodus 25 verse 10, and they shall make me an ark. ये एक हुक्म की तरह कमांड है। मोशे को परमेश्वर बोल रहे कि वो हमारे लिए एक कोष बनाएंगे। पहला चीज क्या बोला? कोष। और इसी अध्याय के अगर हम लोग 22 वचन को देखें तो उसके लिए परमेश्वर क्या बोलते हैं? एंड देयर आई विल मीट विथ दी, कि वहां पर हम तुमसे आके मुलाकात करेंगे। हिंदी में क्या है 22 वचन? मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा। हाँ, तो वहीं पर मैं तुझसे आके मिला करूंगा। तो परमेश्वर ने स्टार्ट किया जो टैबरनेकल में कंस्ट्रक्शन के लिए, पहला बोला लोगों को, मोशे को, कि उन लोग मेरे लिए एक कोष बनाएंगे। ऐसा हुक्म, इस तरह से नहीं कि मोशे अब तुम अपने लोगों से बात करो, क्या मेरे लिए एक घर बनाओगे, मेरे लिए ये करोगे, वो नो 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 नो, इट्स नो रिक्वेस्ट, ना वो कोई सजेशन है, ये कमांड है, हुक्म है कि उन लोग, आप ठीक से पढ़िए मराठी में या हिंदी में, ये निर्गम 25 और 10 वचन में किस मूड में, किस जोर से परमेश्वर बोल रहे हैं कि उन लोग मेरे लिए ये बनाएंगे। बस फुल स्टॉप। नॉट अ रिक्वेस्ट, नॉट अ सजेशन, ना कोई रिक्वेस्ट है, सजेशन है, एक हुक्म है कि वो मेरे लिए बनाएंगे। आमीन। इस बात को समझिए, क्योंकि ये जो कोष था वो परमेश्वर क्या बोल रहे थे, क्योंकि वहीं पर आके जब इस तरह से बनेगा, वहीं पर आके हम तुमसे मुलाकात करेंगे। हम लोग को अगर थोड़ा पीछे जाए, और भी पीछे जाए, स्टडी में नहीं मगर सोचने के हिसाब से, शुरू से उत्पत्ति की किताब से देखेंगे, परमेश्वर की हमेशा इच्छा रही है कि अपने लोगों से आके मिलो और मुलाकात कराओ, हमेशा, क्योंकि वो आसमानी बाप है। हमारे बीच में कितने माँ बाप हैं, दादा दादियां हैं, क्या हम लोग अपने बच्चे से हमेशा मुलाकात मिलना नहीं चाहते हैं क्या? ऑल द टाइम वी वांट, इंग्लिश में बोले तो वी वांट टू फेलोशिप विथ आवर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑल द टाइम। हम लोग अपने बेटे बेटियों पोता पोतियों से हमेशा एक फेलोशिप, क्या बोलेंगे, रिश्ते, क्या फेलोशिप का हिंदी क्या है? मिलाप। ओके, हमेशा हम लोग मिलाप में। अभी जैसे ब्रदर स्टैनली, सिस्टर निर्मला आज की मीटिंग में नहीं है, इस समय उन लोग बॉम्बे एयरपोर्ट पे है और वो जा रहे हैं अपने बेटा बेटी पोता पोतियों से मिलने के लिए। इतना पैसा खर्चा करके 18 घंटे का जर्नी लेके वो लोग अमेरिका जा रहे हैं, क्या करने के लिए? फेलोशिप करने के लिए। उसी तरह से इस मीटिंग में दाऊद के जो परिवार हैं, जादव फैमिली, उनकी बेटी शायद मीटिंग ज्वाइन की है, कितने इच्छा से माँ बाप सोचते होंगे अरे बेटी का चेहरा देख ले एक बार। फेलोशिप,
ये बेसिक डिजायर परमेश्वर का। और उसी तरह हम लोग उत्पत्ति में देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों से, आदम से पूछ रहे तुम कहाँ हो, क्यों? क्योंकि वो आके फेलोशिप करना चाहते हैं आदम हवा से। हम लोग देखते हैं कि जब वहां पर भी ऑल्टर बना था केन और एबल ने, एबल और कैन, जो कि हम लोग जानते हैं उससे ठीक है, कायन ने ठीक से नहीं बनाया, मगर वहां पर भी क्यों बनता है ऑल्टर? मुलाकात। गॉड ऑलवेज वांट, परमेश्वर हमेशा चाहते हैं अपने लोगों से मुलाकात करने के लिए, आपसे और हमसे। हालेलुया। ये सच्चा आमेन। आसमानी पिता है। आमेन। आमेन। और ये आसमानी पिता ने जब मोशे को तंबू का पूरा दिया तो पहला आइटम क्या बोला, बनाया? आर्क बनाओ, मेक दी आर्क। तुम लोग आर्क बनाओगे, ये नहीं कि अगर क्या तुम आर्क बनाओगे मेरे लिए इस तरह से, नो, रिक्वेस्ट, हुक्म, दे शैल मेक, दे शैल डू इट, वो करेंगे ताकि हम वहां पर आके तुमसे मुलाकात। तो जो आर्क था एक सेंट्रल पॉइंट फॉर गॉड, एक सिस्टम की किस तरह से हमसे आपसे कंटिन्यूसली मुलाकात करने। और इजराइल के साथ उन्होंने जो सिस्टम बनाया वो था यही सिस्टम, द आर्क। और लोगों को एज परमेश्वर की सोचने का विचार उनको समझ में आया, उनको समझ में आया जब ये जो आर्क है वो परमेश्वर की उपस्थिति का एक, इट्स द साइन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड। क्या बोलेंगे हिंदी मराठी में? एक जहां परमेश्वर की उपस्थिति का ये चिन्ह था, जहां आर्क अगर है परमेश्वर हमारे साथ में है। उन लोग जानते थे, उनके लिए ये एक रास्ता था। तो ये जो आर्क था एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, नाउ वी हैव टू गो अहेड। हम लोग जानते हैं कि इस आर्क का हिस्ट्री क्या, किस तरह से सैमुअल के समय, इलाई के समय, सैमुअल के समय नहीं परंतु इलाई के समय, जो पहला सैमुअल 3-4 अध्याय में देखते हैं कि जब पैलेस्टीनियन ने फिलिस्तीन युद्ध किया तो उन लोग ने ये आर्क को वो लेके चले गए। और जब आर्क उनके बीच में से चला गया तो इलाई शौक से, एकदम शौक से कि परमेश्वर का आर्क हम लोग के बीच में चला गया, बाइबल कहता है वो पीछे ऐसा गिर गया और मर गया। जब उसके 2 बेटे मरे उसके लिए वो नहीं, उसको इतना दुख था, मगर दुख था कि आर्क चला गया, परमेश्वर की उपस्थिति। तो आर्क जो था हमेशा पूर्ण। और जो आर्क है उसका जो इतिहास है कि किस तरह से वहां से गया, और जो नाम लिखा है किरजन खात जेरिम, वहां गया, अबीनाबाब गया, वहां से ओबेडो डोम के घर गया ना। ओबेडो डोम जो था वो गिरटाइट था, माने वो नॉन जू था, यहूदी नहीं था, और उसके घर में सिर्फ 3 महीना था, वहां रखा गया और उसके घर में आशीष आई। और दूसरा शामिल 6 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह से फिर वहां से वापस उन लोगों ने भेज दिया उस आर्क को, क्योंकि परमेश्वर का आर्क उनके बीच में नहीं रह सकता था फिलिस्तीनियों के बीच में, और वो वापस आया। और हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग को समय बचाना है, किस तरह से दाऊद राजा ने उस आर्क को यरूशलेम में लेके आया। हम लोग जानते हैं कैसा गाना बजाना हुआ और नाचना हुआ, क्या क्या चीज हुआ, मगर दाऊद राजा के दिल में एक चीज था कि ये आर्क को अपनी जगह वापस आना है, वो यरूशलेम। तो यरूशलेम में लेके आए, परंतु फिर भी उस आर्क के लिए एक पक्का घर नहीं था। और उस बैकग्राउंड में अभी दाऊद राजा दिल में सोच रहे हैं कि हम
बहुत कंफर्टेबल है, आराम से है, मगर ये जो आर्क है आ तो गया यरूशलेम, मगर एक टेम्पररी जगह में रखा हुआ है, हमें कुछ करना है। और इसलिए जब वो नेतन से बात करते हैं तब परमेश्वर बात करते हैं और क्या बोलते हैं उसको कि इतने समय तक हम कोई घर में नहीं थे, इधर से उधर तुम्हारे साथ थे, जब से मिस्र देश से मैं निकला हूं। और जो उस समय परमेश्वर बोलते हैं दाऊद राजा को, वो ये है कि तुम ये घर नहीं बनाओगे, तेरा बेटा बनाएगा। तुम नहीं बनाओगे, तुम्हारा बेटा बनाएगा। तो आज की जो स्टडी है, हम लोग इस बैकग्राउंड को लेके दो चीज देखेंगे। आज की स्टडी में पहला चीज देखेंगे द आर्क ऑफ गॉड, परमेश्वर का आर्क, और किस तरह से सोलोमन राजा इस काम को अपने हाथ में लेता है कि परमेश्वर के लिए एक घर बनाना है। आप लोग मेरे बात को यहाँ तक फॉलो कर रहे हैं, तब हम आगे बढ़े, बिकॉज यहाँ से मेन स्टडी यहीं से स्टार्ट हो रहा है। यस अंकल, फॉलो कर रहे हैं हम। बहुत फॉलो करें ठीक से। यस अब अंकल। आइए हम लोग आए सेकेंड पैसेज, वो है वो पहला राजा 5 अध्याय, 5 से लेके 10 वचन पर थोड़ा ध्यान देंगे। यहीं पर हम लोग का स्टडी का आज का है। पहला राजा 5 अध्याय 5 से लेके 10 वचन तक। सिस्टर संगीता या कोई भी हो जो हिंदी में पढ़ देंगे तो अच्छा है। First King chapter 5 verses 5 to 10. Anybody is following in English, please keep your Bibles out, because here is now the start of the actual study. मैं पढ़ूं अंकल जी? हाँ प्लीज जी। पहला राजा 5 अध्याय 5 से 10। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाने की ठान रखी है, अर्थात उस बात के अनुसार जो यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कही थी। तेरा पुत्र जिसे मैं तेरे स्थान में गद्दी पर बैठाऊंगा, वही मेरे नाम का भवन बनवाएगा। इसलिए अब तू मेरे लिए लबानोन पर से देवदारू काटने की आज्ञा दे, और मेरे दास तेरे दासों के संग रहेंगे, और जो कुछ मजदूरी तू ठहराए वही मैं तुझे तेरे दासों के लिए दूंगा। तुझे मालूम है कि सिदोनियों के बराबर लकड़ी काटने का भेद हम लोगों में से कोई भी नहीं जानता। सुलेमान की ये बातें सुनकर हिराम बहुत आनंदित हुआ और कहा, आज यहोवा धन्य है जिसने दाऊद को उस बड़ी जाति पर राज्य करने के लिए एक बुद्धिमान पुत्र दिया है। तब हिराम ने सुलेमान के पास यो कहला भेजा, जो तूने मेरे पास कहला भेजा है वह मेरी समझ में आ गया है। देवदारू और सनोवर की लकड़ी के विषय जो कुछ तू चाहे वही मैं करूंगा। मेरे दास लकड़ी को लबानोन से समुद्र तक पहुंचाएंगे, फिर मैं उनके बेड़े बनवाकर जो स्थान तू मेरे लिए ठहराए वहीं पर समुद्र के मार्ग से उनको पहुंचवा दूंगा। वहां मैं उनको खोलकर डलवा दूंगा और तू उन्हें ले लेना, और तू मेरे परिवार के लिए भोजन देकर मेरी भी इच्छा पूरी करना। इस प्रकार हिराम सुलेमान की इच्छा के अनुसार उसको देवदारू और सनोवर की लकड़ी देने लगा। आमीन। अभी आप बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। जब हम लोग इस हिस्सा को पढ़ते हैं, और जो परमेश्वर के दास लोग हैं, परमेश्वर लोग हैं, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स हम लोग ने पढ़ा होगा, मगर इस चीज का डीपली बात नहीं समझा होगा। And that is what today's study is. How the temple of Solomon was built. कि सोलोमन का टेम्पल किस तरह से बनाया गया, हम लोग इसको बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। आज हम लोग बहुत गहराई से जाएंगे। पहला चीज हम लोग देख रहे हैं कि
सोलोमन राजा दिल में एक चीज को मालूम था कि इस मंदिर को हमें बनाना है। वो बहुत क्लियर था, डैडी को नहीं बनाना, पिताजी को नहीं बनाना, बाबूजी को नहीं बनाना है, मुझे बनाना है। वो बहुत क्लियर था और ये बात परमेश्वर ने क्लियर कर दिया था। अब बनाना है मंदिर कहां पर? यरूशलेम में, इस्राएल में। मगर हम लोग क्या देखते हैं कि सुलेमान जो है वो इनको हिरम हिरम राजा जो टायर के हैं, और ये जो है सब मतलब जो नाम हम लोग जानते हैं बाइबल के नाम है, मगर लेबनान के साइड में है, उस एरिया में है। उस सब एरिया जो था, ये सब एरिया सोलमन और दाऊद राजा ने सब उन लोग वहां पर घूमते घामते रहते थे, और उधर बहुत लेना देना होता ही रहता था। उस राजा को वो बोलते हैं, किस कौन राजा को? जो टायर का जो राजा था, जिसका नाम था हीरम, उसको बोलते हैं कि देखो, मेरे पिता ने हमें ये काम दिया है करने को, इस मंदिर को बनाओ, इसलिए आप वहां से हमको सीडर, सीडर एक तरह की लकड़ी होती है जो लेबनान में शायद मिलता है, वहां का लकड़ी, वहां का पेड़, और वहां से कारीगर और काम करने वाले, अब सुपरवाइजर तक आप हमको भेजो। ठीक से पढ़िए, वो यही बोल रहे हैं कि आप वहां से सीधार लकड़ी शायद होता है, शायद जैसे हम लोग शीशम बोलते हैं, या यहाँ पर अच्छा लकड़ी क्या कहलाता है अपने यहाँ? सबसे अच्छा लकड़ी क्या होता है? सागवान। हैं? देवदार। सागवान, जो भी है। तो उस तरह का बोल रहे कि तुम वहां से हमको लकड़ी भेजो, वहां से पेड़ भेजो, बहुत केयरफुली फॉलो करिए, बिकॉज हम लोग ने जो स्टडी लिया है टेम्पल ऑफ मोजेस, मोशे के तंबू, हम लोग उसमें भी वापस जाएंगे इस स्टडी को लेते लेते। वो बोल रहे कि तुम वहां से हमें लकड़ी भेजो, पेड़ भेजो, मगर वहां से तुम आदमी भेजो, कारीगर भेजो, सुपरवाइजर भेजो। एक विचित्र बात सामने आती है, मंदिर कहां बन रहा है? इजराइल में। इजराइल की कौन सी जगह में? यरूशलेम में। माने प्रॉमिस्ड लैंड में मंदिर बन रहा है, करेक्ट? प्रॉमिस्ड लैंड में परमेश्वर की ने हर तरह की आशीष दी थी, लकड़ी, कारीगर, ये वो नहीं थे क्या? सब चीज था। आप केयरफुली सुनिए, फिर भी सुलेमान राजा क्या बोल रहा है कि तुम वहां से लकड़ी भेजो, पेड़ भेजो, काम करने के लिए आदमी भेजो, कारीगर भेजो, और सुपरवाइजर भी भेजो। काम मंदिर बनना है इजराइल में, और ये सब चीज बाहर से आ रहा है। और कहां पर बन रहा है एक्चुअली? माउंट मोरिया, मोरिया का पहाड़ है। मोरिया का पहाड़ से हम लोग को क्या याद आता है? कोई हमको बताएंगे अगर जल्दी से बता सकते हैं? अब्राहम के बेटे का समर्पित है। हाँ, अब्राहम का बेटा समर्पित इसहाक को वहां पर, हाँ, तो उस जगह ही बन रहा है। इसका रेफरेंस अगर किसी को नोट करना है तो फिर भी नोट कर लीजिए, और वो है स्क्रीन पे है। दूसरा पहला है कि दूसरा इतिहास। अब देखिए स्क्रीन पे है कि कहां पर इसका बनाने का जगह है, और एक्चुअली ठीक है।
आप लोग यहां तक मेरे साथ में हैं? फर्स्ट क्रॉनिकल। Yes, Sampan. अभी मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछूंगा जहां तक हो सके। फिर से मैं बोलता हूं, मंदिर कहां बन रही है? प्रॉमिस्ड लैंड में, इज़राइल में। कौन सी जगह में? जहां परमेश्वर ने बोला ये मेरा चुना हुआ स्थान है, जेरूशलेम, स्पेशल जगह में। नो, बनना है इज़राइल में, बनना है यहूदियों के लिए, इजरायली लोग के लिए। और बाहर से लकड़ी, बाहर से हर तरह की चीज, बाहर से बनाने वाले, कार्यक्रम करने वाले, काम करने वाले, हर चीज वाले, सब चीज बाहर से आ रहे हैं प्रॉमिस्ड लैंड में मंदिर बनाने के लिए। वाई? और इस समय हम चाहते हैं अपने उंगलियों को या अपने मेमोरी को खोलिए, आपके माइंड में मेमोरी होगी। पहला करिंथियंस 15 अध्याय और 46 वचन है। किसी को याद है तो बोल दीजिए। पहला आता है शारीरिक, शारीरिक, फिर आता है आत्मिक। 1 Corinthians 15:46। फर्स्ट नॉट दैट विच इज स्पिरिचुअल बट दैट विच इज नेचुरल आफ्टरवर्ड। तो नेचुरल पहला आया, स्पिरिचुअल। ये एक प्रिंसिपल अभी माइंड में रखिए, पहला शारीरिक फिर आत्मिक। और इसी तरह अगर एक और रेफरेंस देखेंगे, निकालिए मत, सभी आपके स्क्रीन पे है, हिब्रू की किताब 10वां अध्याय पहला वचन। फॉर द लॉ हैविंग अ शैडो ऑफ गुड थिंग्स टू कम, कि जो लॉ मतलब कानून, मतलब तोरा, एक परछाई था आने वाले सच्चाई के लिए। आप समझे? पहला देखेंगे, पहला ना शारीरिक फिर आत्मिक, उसको मन में रखिए। अब आइए हिब्रू किताब 10वां अध्याय पहला वचन में लिखा है कि परछाई था। पुराना नियम बहुत सारी चीजों में परछाई था जो आने वाले सच्चाई आने वाला था। परछाई कहां आया? पहले। सच्चाई कभी आया? बाद में। ये बाइबल का खूबसूरती है। हम लोग अपना देखते हैं तो पहला शारीरिक के पीछे परछाई आता है। बाइबल क्या कहता है? परछाई आया वहां पर, अब शारीरिक आएगा। हालेलुया! ये बाइबल का ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मिरेकल है। अगर हम लोग इसको लेके चले तो याद करें, पहला नेचुरल, पहला क्या नेचुरल का? शारीरिक फिर आत्मिक। अगर हम लोग इस परमेश्वर के मंदिर को देखें, अब एक शारीरिक मंदिर कौन बनवा रहे हैं? परमेश्वर। दाऊद राजा को डिजाइन दिया, मगर काम दिया सोलोमन राजा को। एक्चुअली कौन मंदिर बनवा रहा है? परमेश्वर फिर से बनवा रहे हैं। और क्या बनवा रहे हैं? शारीरिक, क्योंकि आत्मिक आने वाला है, आत्मिक आने वाला है। अगर हम लोग हगाई की किताब को खोलें, हगाई 2 अध्याय और 9 वचन, एक प्रॉफिट क्या बोलते हैं, भविष्यवाणी में हगाई एक बात बोल रहा है। इस भवन, अब ये आत्मिक भवन की बात कर रहा है, इस भवन की पिछली महिमा इसके पहले महिमा से बड़ी होगी। कौन सा भवन? द ग्लोरी ऑफ द लैटर हाउस। इंग्लिश में लैटर हाउस एंड द फॉर्मर हाउस, लैटर रेन, फॉर्मर रेन, इस तरह। तो ये जो मंदिर, आने वाला मंदिर का हगाई कह रहा है, उसकी जो ग्लोरी है, उसकी महिमा, उसकी जब क्या चीज होएगा, वो पहले के सामने ये बहुत बड़ा होएगा। ये एक भविष्यवाणी के तौर पे हगाई मेंशन कर रहा है। तो एक चीज क्लियर है कि जब
परमेश्वर सोलोमन के थ्रू ये मंदिर बनवा रहे थे, वो आने वाले असली चीज का परछाई था। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, नहीं तो आप लोग नहीं समझेंगे। जो मंदिर सोलोमन के थ्रू बनने वाला था और बना था और बनाया जा रहा था, वो आने वाले सच्चाई का एक छाया था, परछाई था। मेरी बात को आप लोग समझ रहे हैं? सोलोमन राजा का मंदिर, द टेम्पल ऑफ सोलोमन was a shadow of the actual temple to come. संगीता या somebody इसको हिंदी में बोलेंगे तो हम समझ लेंगे कि आप समझ गए। इसको आप रिपीट करिए, मैंने इंग्लिश में बोला। The temple of Solomon was a shadow of the actual temple to come, the spiritual temple to come. जो आत्मिक भवन आने वाला है, उसका वो छाया है जो सुलेमान मंदिर बना रहा था। सुलेमान, करेक्ट। अब आप समझ गए, सुलेमान मंदिर जो बना रहा था, आने वाले का एक एक्चुअल, एक आउटलाइन था, बोलिए, या असली चीज का वो सच्चाई था। तो इसका मतलब है सोलोमन का टेम्पल एक तरह से एक परछाई की तरह था। आइए हम लोग फिर से देखें कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या हम लोग ने पढ़ा, इसको आप ठीक से समझे। फिर से देखें क्या बोला है कि सेदार ट्री, जो सेदार की लकड़ी है, फर जिसको बोलते हैं फर ट्री, हम लोग महाबलेश्वर वगैरह जाते हैं तो वहां का जो पेड़ को देखते हैं ना, ऊंचे ऊंचे पेड़, ये फर ट्री है। हाँ, ये मगर हम लोग अगर महाबलेश्वर जाते हैं, इसका ये बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बहुत बड़ा होता है। तो ये वहां पर है, वहां का फोटो है सेदार। तो ये जो सेदार फर ट्री है, फिर से देखे, फर ट्री कहां से आने वाला था? लेबनान, लेबनान से। यस, लेबनान। अगर रेफरेंस भी देख रहा है, फर्स्ट किंग 5:10, पहला राजा 5वां अध्याय 10 वचन में। ओके, फिर से बोल रहे, पेड़ कहां से आने वाला था? लेबनान से। लेबनान से। लेबनान से कहां जाना है? इजराइल में, प्रॉमिस्ड लैंड में मंदिर बनाने के लिए। अगर हम लोग बाइबल में पढ़ें, बाइबल की गहराई में जाएं, तो एक पेड़ जो होता है एक तरह से मनुष्य को दर्शाता है। इट्स अ शैडो, द ट्रीज स्पीक ऑफ ह्यूमन बींग्स। पेड़ जो है मनुष्य का एक रूप है। जैसे आइज़ाया की किताब खोले, अगर कोई खोलना चाहते खोल लीजिए जल्दी से, 55 अध्याय और 12 वचन खुला हुआ है। तो यहाँ 55 अध्याय में, आइज़ाया के 55 अध्याय में एक भविष्यवाणी में लिखा हुआ है कि तुम खुशी से जाओगे, क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पीछे पहाड़ियों गला खोल कर जय जयकार। कौन जय जयकार करेंगे? पहाड़ जयकार करेंगे। और मैदान के सब वृक्ष यानी पेड़ आनंद में क्या करेंगे? ताली बजाएंगे। ताली बजाएंगे। आमीन। मनुष्य के अलावा ताली कौन बजाता है? पेड़। परमेश्वर बोल रहे हैं, एक समझो, जब हम लोग पेड़ में पत्तियों को हिलते हुए देखते हैं हवा से, तो कभी कभी हम लोग को ये समझ में आ सकता है, पवित्र आत्मा जब हम लोग के ऊपर आते हैं तो हम लोग हाथ ऐसा ताली बजाते हैं, तो पेड़ भी ऐसे ही ताली बजा रहा होगा, हम लोग सोच सकते हैं। मगर एक उदाहरण के और समझ के अनुसार पेड़ जो है मनुष्य को दर्शाता है। तो अब फिर से देखें, पेड़ कहां से आ रहा है? लेबनान से। ठीक है, ये पॉइंट समझ गए? हेलो,
हाँ ना बोल देंगे, अच्छा है तो। Yes, Yes, Pastor. ओके, अब पॉइंट नंबर 2, जो बिल्डर्स लेबरर्स जो आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? वो भी बाहर से आ Babylon. रहे हैं, वो भी वहां से आ रहे हैं, लेबनान से आ रहे हैं। Fancy. कहां जा रहे हैं? इजराइल में बनाने के लिए। Jerusalem. कारीगर कहां से आ रहे हैं? कारीगर बाहर से आ रहे हैं। Lebanon से ही। लकड़ी कहां से आ रहा है? बाहर से आ रहा है। मैं इसको अलग इसलिए बोल रहा हूं, लकड़ी और पेड़, क्योंकि कभी कभी इसको हम लोग को समझना पड़ेगा क्यों हमने अलग किया। तो अगर हम लोग ठीक से देखें तो सोलोमन राजा क्या कर रहा था? लकड़ी, अच्छा ईटा, ईटा कहां से आया? पत्थर कहां से आया? पहला राजा 6ठा अध्याय निकालिए, पढ़ दीजिए सिस्टर। पहला राजा 6ठा अध्याय, 1 किंग चैप्टर 6 वर्स 7। जी अंकल जी। बनाते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहां ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे। अच्छा और बस वही रुक जाइए, वही रुक जाइए। तो पत्थर भी कहां से आ रहा है? बाहर से। अरे बाबा, तो इजराइल से क्या है? मंदिर बन रहा है इजराइल में, यरूशलेम में, लकड़ी वहां से, पेड़ बाहर से, कारीगर बाहर से, सुपरवाइजर बाहर से, पत्थर बाहर से। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मैं बात पूछना चाहता हूं, जिस समय सोलोमन राजा ने यह निर्णय किया, सोलोमन राजा की आत्मिक स्थिति कैसी थी? गुड या बैड? अभी सब आराम से आंसर दीजिए। Good. अच्छे कंडीशन में था कि बुरी कंडीशन में था? अच्छी कंडीशन में। बहुत अच्छे कंडीशन में, क्योंकि कंडीशन उसी में। के पहले परमेश्वर उससे मिल के रात को मिले 2 बार, एक बार नहीं 2 बार परमेश्वर सोलोमन से बहुत खुश होके। तो ही वॉज, जैसे बोलेंगे इंग्लिश में, ही वॉज फिल्ड विद द होली स्पिरिट, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। अब पवित्र आत्मा से भरा हुआ राजा आदमी क्या बोल रहा है? परमेश्वर का मंदिर यहाँ प्रॉमिस्ड लैंड में बनाना है। वहां से लकड़ी, वहां से पेड़, वहां से कारीगर, वहां से पत्थर, वहां से शायद उस समय सीमेंट यूज करते थे कि नहीं करते मालूम नहीं, सब चीज बाहर से आके यहाँ पर बनाने का है। अगर हम लोग इस समय पहला राजा 5वां अध्याय 9 वचन को फिर से पढ़ दे, पहला राजा 5वां अध्याय 9 वचन फिर से पढ़े। पढ़ो अंकल। हाँ पढ़ दीजिए, ये बहुत मेरे जरूरी है कि हम लोग दास, समझे। हाँ पढ़िए। जी, मेरे दास लकड़ी को लबानोन से समुद्र तक पहुंचाएंगे। हाँ अब 1 मिनट समझिए, उस समय कोई ट्रक्स नहीं थे, ट्रक नहीं था, कोई गाड़ी नहीं था, मगर फिर भी वहां से मंगाना है, वहां से लाना, तो वो समुद्र के रास्ते से ही ला रहे थे। हाँ आगे पढ़िए। और बोलते कि उस तरह से पानी में तैरता हुआ लकड़ी आएगा और वहां तक आएगा, इजराइल तक आएगा, आप वहां उसको ऑफलोड करके उसको लेके जाओ। ये लेना। हम इस बात को इतना समय क्यों बिता रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या हो रहा था? क्या हम लोग को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? सोलोमन राजा आत्मा से भरा हुआ ऐसा एक निर्णय लिया है, ऐसा निर्णय लिया है।
हर चीज जो है बाहर से आएगा, काम करने वाले बाहर से आएंगे, और मंदिर परमेश्वर का प्रॉमिस लैंड इजराइल में बनेगा। सोलोमन राजा आत्मा से भरा हुआ था, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? दैट ही वॉज लेड बाय द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा ने उसको गाइड किया और इंस्ट्रक्शन दिया, ऐसा करो वैसा करो वैसा करो। क्या आप बोल सकते हैं और हम बोल सकते हैं हाँ या ना? हाँ। Yes. श्योर ना? Yes. यस यस। यस। दैट मीन्स पवित्र आत्मा ने यहां पर काम किया। पवित्र आत्मा ने बोला कि जो परमेश्वर का मंदिर है, जो प्रॉमिस लैंड में बनना है, उसके लिए ये सब चीज, पत्थर भी वहां से आना है। क्या हम लोग समझ सकते हैं कि क्या एक्चुअली हो रहा था? पवित्र आत्मा क्या कर रहे थे? व्हाट वाज द होली स्पिरिट डूइंग? हम लोग ने क्या पढ़ा? पहला शारीरिक, बाद में आत्मिक। आत्मिक। ओके। एंड हिब्रू 10:1 में क्या बोला? कि ये परछाई था असली वाली चीज का, असली चीज का। असली चीज क्या था? असली चीज परमेश्वर की कलीसिया, हम और आप, हम लोग असली चीज है। वी आर द स्पिरिचुअल टेम्पल। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग एक रेफरेंस देख लें, बाइबल के नए करार में एक रेफरेंस दे देंगे। रोमन्स की किताब, रोमन्स चैप्टर 9 वर्सेस 25 to 27। पढ़ो अंकल जी। पढ़ दीजिए, आप स्क्रीन में भी है मगर पढ़ दीजिए, जोर से जैसा पढ़ दीजिए। वह होशे की पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा न थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा, और जो प्रिय न थी उसे प्रिय कहूंगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे यह कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। ओके। और अगर एक और रेफरेंस पढ़ दीजिए, और यूहन्ना का इंजील 10 अध्याय और 16 वचन। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। यहाँ आमीन। पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहूदियों के बीच में क्या बोल रहे हैं कि सुनो, तुम्हारे अलावा मेरे और भी भेड़ हैं, और भी हैं, और उनको लेके आना, हमको उनको एक जगह लाना है ताकि एक ही सब चीज एक हो ना। इन दोनों को देखकर ये रेफरेंस पढ़ा है। अभी हम लोग वापस आए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या हो रहा था? मंदिर बन रही है इजराइल में, यरूशलेम में, बाहर से लकड़ी, बाहर से पेड़। और याद करिए जब हम लोग ने पढ़ा था टैबरनेकल ऑफ मोसेस में, वो लकड़ियों से क्या बनता था? बोर्ड बनता था, बोर्ड। अब बोर्ड से किस तरह से लटकाया गया था, वो लकड़ी से ही बनता था। तो बाहर से लकड़ी, बाहर से पेड़, उसका बीम बनता था। बाहर से काम करने वाले, बाहर से पत्थर, और बाहर से सुपरवाइजर तक। क्या हो रहा था? क्या हो क्या रहा था? ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग ने जैसे अभी पढ़ा 1 Corinthians 15:46, पहला शारीरिक, फिर आत्मिक, या आत्मिक घर। अब आइए हम लोग उसको एक कदम और पढ़ें, एक वर्ष और पढ़ें,
और वो है पहला राजा 6 अध्याय और 7 वचन 7। जी अंकल पढ़ो। हाँ पढ़ दीजिए, स्क्रीन पर भी है, फिर भी पढ़ दीजिए। बनाते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहां ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे, और भवन के बनते समय हथौड़े, वसूली या और किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा। हम इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द हाउस व्हेन इट वाज बिल्डिंग वाज बिल्ट ऑफ स्टोन मेड रेडी बिफोर इट वाज ब्रॉट देयर, so that there was neither hammer nor axe nor tool of iron heard in the house while it was being built. अब पास्टर विनोद जाधव, आप एक बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं परमेश्वर के लिए। पास्टर विनोद जाधव हैं कि चले के बाहर? यस अंकल। आप हैं। आप एक बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं, इतना बड़ा, इससे तो बहुत बड़ा इमारत वो था, मगर यहाँ वो आप बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं। आपके ढक ढक ठोका ठाकी होता है कि नहीं होता है? होता है, होता है, ढक ढक धम। कभी कभी लोग चिल्लाते होंगे इतना हल्ला क्यों हो रहा है? होता है अंकल। होता है ना? तो ये कैसा बिल्डिंग है पास्टर संगीता? ये कैसा बिल्डिंग है जो बोले कुछ आवाज नहीं है, कुछ आवाज नहीं है? ये कैसा बिल्डिंग है? मुझे आप समझाइए। आप पास्टर है, प्रीचर है, आप वचन देने वाले हैं। ये कैसा बिल्डिंग है जिसमें कुछ आवाज ही नहीं है? बहुत अजीब बिल्डिंग है अंकल। बहुत अजीब बिल्डिंग है। अगर और भी कोई लोग कुछ बोलना चाहते हैं, आधा आधा 15 सेकंड में कोई बोलना चाहते हैं कुछ, तो इस समय बोलिए कि ये कैसा बिल्डिंग है? ना कोई ठोका ठाकी, ना एक्स, ना टूल, कुछ नहीं। ये क्या, ये बाइबल ये सही लिखा है क्या कि बाइबल में कुछ गड़बड़ है? Supernatural building. यस नोएल, प्रेज द लॉर्ड। यस, ये कैसा बिल्डिंग, व्हाट सॉर्ट ऑफ बिल्डिंग इज दिस? ये जो बिल्डिंग है, ये जो पूरी पैसेज है, ये ब्यूटीफुल पिक्चर कि आने वाला आत्मिक मंदिर, जिस मंदिर के आप और हम हिस्सा है, पवित्र आत्मा ने ऐसा गाइड किया सोलोमन को कि ऐसा 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 करो, क्योंकि आने वाले दिन में, आने वाले समय में हमारा, आपका मेरा पिक्चर वहां बन रहा है। आमीन। अब हालेलुया। और इसको हम लोग बाइबल से ठीक से पढ़े। अगर इफिशियंस की किताब खोलें, 2 अध्याय, इफिशियंस चैप्टर 2, अच्छा, what version is this? हाँ, हिंदी में देखिए। आप लोग देख रहे हैं इसको? जी अंकल जी। हाँ, इसलिए तुम एक विदेशी और मुसाफिर नहीं है रहे, परंतु पवित्र लोग के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रीतियों और भविष्य वक्ताओं के नेव पर, जिसका कोण का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना के साथ मिलकर प्रभु का एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ
बनाए गए हो। नाउ इस पूरे पैसेज को एक्चुअली हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो हम लोग थोड़ा सा और भी वर्ड्स पढ़ देते हैं। तो उसमें भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ तुलना किया है, जैसे किंग जेम्स वर्जन इंग्लिश में ऐसा लिखा है, एंड वी आर, कि हम लोग वी आर बिल्ट अपॉन द फाउंडेशन इन हुम द बिल्डिंग। ये वर्ड्स देखिए, वर्स 21, 21 वचन में, कि इन हुम द, ये वर्स 21, इन हुम द बिल्डिंग फिटली framed together groweth unto a holy temple of the Lord। इसमें जो इंग्लिश में जो समझाया है, ऐसा पिक्चर बनाया है कि ये जो परमेश्वर का मंदिर है, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो कलीसिया है, द इनविजिबल चर्च, वो एकदम बराबर से इस तरह से फिट हो जाते हैं। मेरे हाथ देख रहे हैं क्या स्क्रीन पे? ऐसा फिट हो जाते हैं, कोई ठोका ठाकी की जरूरत नहीं है, कोई डिनोमिनेशन की जरूरत नहीं है। हम पेंटिकॉस्टल है तो हम एंग्लिकन है, तो हम कैथलिक है, तो हम प्रेस्बिटेरियन है, तो हम मेथोडिस्ट है। नो नो, कुछ नहीं है, हम लोग सब एक बिल्डिंग, ऐसा फिट, सब एक बिल्डिंग फिट। और वही पिक्चर हम लोग देख रहे हैं जब हम लोग पहला राजा में पढ़ रहे हैं। पहला राजा 6 अध्याय 7 वचन, the house when it was in building was built of stone, इस पर भी आएंगे, स्टोन पे वापस आएंगे, एंड मेड रेडी, पहले से तैयार किया हुआ, बाहर से लाया गया, और ना वहां कोई ठोका ठाकी, neither hammer nor axe nor tool of iron heard in the house while it was being built। हमारे ख्याल से ये वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक वर्सेस ऑफ स्क्रिप्चर है, बाइबल के वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक वर्सेस ऑफ स्क्रिप्चर, कि किस तरह से सोलोमन राजा का मंदिर बना, क्योंकि ये मंदिर का इंस्ट्रक्शन कहाँ से आया? पवित्र आत्मा से। और इस मंदिर को जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग समझते हैं ये कोई नॉर्मल मंदिर नहीं था, ये एक ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ द चर्च ऑफ क्राइस्ट। अगर हम लोग इस समय देखने जाएं कि यहाँ पर जो पत्थर का बात हुआ है, तो अगर इस समय हम लोग रेवलेशन की किताब, प्रकाशित की किताब, हम करीब 10 मिनट खत्म करेंगे, प्रकाशित 5 मिनट खत्म है, प्रकाशित की किताब खोलें, रेवलेशन चैप्टर 21। Is there? यहाँ पर जॉन द रेवलेटर, जॉन अपने आत्मा में देख रहा है। आप लोगों ने खोला हिंदी में, तो वो क्या बोल रहा है कि एक स्वर्गदूत उसके पास आया साथ में पिछले, और बोलता है चलो तुमको हम क्या दिखाएंगे, हम तुमको द ब्राइड ऑफ द लैम्ब्स वाइफ, द ब्राइड ऑफ द लैम्ब, दुल्हन। मेमना की दुल्हन दिखाएंगे। The wife of the Lamb. है My Bible says, come here and I'll show you the bride, the wife of the Lamb. हाँ, राइट, द सेम थिंग। और आई गोइंग टू गेट इन हिंदी एंड मराठी, बिकॉज हमारे जितने लोग सुनने वाले हैं सब हिंदी मराठी वाले हैं। I also I read in English and translate in Hindi. All right, but the same thing is here also in my King James version. मेमने का पत्नी तुमको दिखाएंगे, और इस मेमने की पत्नी का जो दिखा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं कि इस तरह से होएगी इन द फ्यूचर। मेमने की पत्नी कैसी होएगी, एंड उसमें 2 वर्सेस पर हम लोग ध्यान दें। पहला वर्स है, I have not marked it here. All right. Verse 9, I think it is. 9 is there? Yeah.
हाँ ठीक है। और फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियां से भरे थे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आए और मेरे साथ बात करने कहा इधर आओ, मैं तुझे दुल्हन आर्थिक मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। और नेक्स्ट वन वर्स 11 वर्स, हाँ, लेट मी जस्ट टेक इट आउट जस्ट टू कंफर्म देम। अगर लोग हिंदी में पढ़ दीजिए जरा, मैं इंग्लिश में निकाल रहा हूँ मेरे जो है। ये अंकल जी, परमेश्वर की महिमा उनमें थी हाँ और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात हाँ हाँ, वहाँ क्या इस्तेमाल हो रहा है शब्द? बहुत बहुमूल्य पत्थर से बना हुआ है, राइट? मोस्ट प्रेशियस स्टोन। हाँ, पढ़ते रहिए, पढ़िए। अर्थात बिल्लौर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। या इसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके हाँ, 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे। नहीं, अभी मैं पॉइंट ये ला रहा हूँ कि जब हम लोग रेवलेशन की किताब, प्रगति की किताब में देखते हैं, जो परमेश्वर की यीशु मसीह की दुल्हन को दिखा रहे हैं, तो वहां पर शब्द क्या हो रहा है कि बहुमूल्य पत्थर। तो पत्थर के बने हुए या उससे डेकोरेटेड किए हुए इज द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। अगर हम लोग वापस आए और जो हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट किंग्स में, सोलोमन का जो टेम्पल है किससे बना है? पत्थर से। पत्थर और से। यही पत्थर का जिक्र होता है रेवलेशन में। अगर हम लोग इस बात को ठीक से समझें तो एक चीज इतना स्पष्ट है कि सोलोमन का टेम्पल, सोलोमन का जो मंदिर था, वो आत्मिक पिक्चर था द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। हिंदी में पूरा तरह बोलेंगे, ये एक आत्मिक दृश्य था कि परमेश्वर की दुल्हन का, यस, दुल्हन का, मसीहा के दुल्हन का ये पिक्चर है। अगर हम लोग ठीक से फिर से जल्दी से इसको समझें ताकि हमारे माइंड में, मेरे खून में ये बहते रहे कि लकड़ी कहां से आ रहा है? बाहर से। पेड़ कहां से आ रहा है? बाहर से। काम करने वाले कहां से आ रहे हैं? बाहर से। कारीगर कहां से आ रहे हैं? बाहर से। पत्थर कहां से आ रहा है? बाहर से। सब बाहर से आ रहा है प्रॉमिस्ड लैंड में, और वहां पर मंदिर बन रहा है बेगार आवाज के। अगर ये वर्णन, अगर परमेश्वर की दुल्हन का वर्णन नहीं है और परमेश्वर की कलीसिया का वर्णन नहीं है, तो परमेश्वर की कलीसिया का क्या और वर्णन हो सकता है? यही तो वर्णन है। इसलिए जब हम लोग सोलोमन के टेम्पल को पार्ट 1 पढ़ते हैं, ये इस तरह से बना, और इसको बनाने वाला भी कौन था? पवित्र आत्मा, जिसने सोलोमन को इंस्ट्रक्शन दिया। पेंटिकॉस्ट के दिन परमेश्वर की कलीसिया जेरूसलम में फीस्ट ऑफ पेंटिकॉस्ट, जूइश फीस्ट ऑफ पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा ही आके 120 लोगों पे ऊपर आके बैठ गए आग की तरह। किसने बनाया उस समय मंदिर? परमेश्वर का, आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन किसने दिया? पवित्र आत्मा ने। पवित्र आत्मा ने। अगर हम लोग ठीक से समझे तो एक बात क्लियर है कि ये जो मंदिर बना, इसमें सोलोमन का दिमाग जरा भी नहीं लगा होगा। ये पूरा गाइडेंस
परमेश्वर से आया। आमीन। सोलोमन का Amen. दिमाग नहीं था। सोलोमन का दिमाग बहुत ही दुनिया का सबसे होशियार आदमी, नो डाउट, मगर आत्मा का चीज में उसको नहीं मालूम था क्या हो रहा है। आत्मा में हम और आप इसको समझ पा रहे हैं कि सोलोमन का टेम्पल जो है, इट इज द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। वो ट्रांसलेट करिए मेरे लिए कोई, द टेम्पल ऑफ सोलोमन इज द पिक्चर ऑफ द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। Amen. ट्रांसलेट सुलेमान करिए प्लीज, ट्रांसलेट। सुलेमान का मंदिर परमेश्वर की दुल्हन का छाया था। छाया था। इट्स अ पिक्चर ऑफ द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। तो मैं अभी ये समय बंद करूंगा ये कहते हुए कि हम लोग ने पार्ट 1 में देखा कि ये किस तरह से बना। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाई इट वाज मेड, क्यों परमेश्वर ने किया, कैसा बना, अभी हम लोग देख लिया। क्यों ऐसा हुआ, परमेश्वर ने क्यों ऐसा किया, हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। पार्ट 2 शायद अभी इतना डिफिकल्ट नहीं होगा क्योंकि पार्ट 1 में हम लोग ने बहुत सारी चीज कवर की हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो यहाँ तक लिया है स्टडी, इज इट क्लियर टू एवरीवन, सबके लिए स्पष्ट है कि स्पष्ट नहीं है? आप लोग माइक ऑन करके जवाब दे सकते हैं। Clear, Pastor. स्पष्ट है, अच्छा, स्पष्ट है। क्लियर है अंकल। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। फिर भी अगर सवाल पूछना है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल आई फील हु विल, जो उनको सवाल पूछना है, तो आप इसके लिए बिल्कुल फ्री हो जाइए, बिकॉज ये हैवी सब्जेक्ट है, एक्चुअली बहुत हैवी सब्जेक्ट है। एंड आई नो कि चर्चेज में इसकी टीचिंग नहीं लेते हैं, बहुत कम चर्चेज में लेते हैं। एंड प्लीज फील फ्री, और इसके एक एक पॉइंट्स ठीक से आप ध्यान में रखिए। ये इसकी रिकॉर्डिंग है, ये पूरी मैसेज हैज बीन रिकॉर्डेड। आपको वी विल, हम लोग इसको वो वी विल पुट इट ऑन द साइट, आप लोग फिर से सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, और एवरी लिटिल पॉइंट। गॉड ब्लेस यू ऑल once again. Shabbat Shalom, God bless.